हेलो, नमस्ते सभी को। कैसे आप लोग? स्वागत आप सभी का ऐश्वर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आर्टिकल्स। तो देखिए, आर्टिकल्स 3 है, ठीक है। ए, एन और द। ए, एन और द को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। जिसमें जो ए एन है, ए और एन है, वो क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल्स है। क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल्स। और द को बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले जो बेसिक होता है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, कि इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं। तो ए का उच्चारण जो है दो प्रकार से होता है। एक अ भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं। अ का अगर हम उच्चारण करते हैं तो दो टाइप से कर सकते हैं, अ और ए। अगर हम एन की उच्चारण करें तो अन भी बोल सकते हैं और एन भी बोल सकते हैं। अगर हम द की बात करें तो द भी बोल सकते हैं और द भी बोल सकते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में आ गया होगा कि अ, ए, अन, एन, द, दी, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ ए एन देखिए। पोजीशन का मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में ए एन का यूज करेंगे, चाहे ए का यूज करेंगे चाहे एन का यूज करेंगे, आज हम बेसिकली ए एन का यूज करेंगे, द को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए एन का हम पोजीशन आखिर आएगा। जैसे मान लीजिए हम बनाएंगे दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग। तो हम ए का जो पोजीशन कहाँ रखे? वर्ब के बाद रखे हैं। अगर मान लीजिए इसमें क्या आ जाए? एडजेक्टिव भी आ जाए। क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए सीता क्या बोलते हैं? सीता सुंदर है। सीता क्या है? सुंदर है। तो सीता सुंदर है का बनेगा सीता इज अ ब्यूटीफुल अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे ए कहाँ आया? देखिए, एडजेक्टिव के पहले आया। अगर मान लीजिए डायरेक्ट रहता सीता एक लड़की है तो क्या बनाते? सीता एक लड़की है बनाते सीता इज अ गर्ल। सीता इज अ गर्ल। लेकिन यहाँ पे क्या है? सीता एक सुंदर लड़की है तो सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो हम ए का पोजीशन, जो पोजीशन है, ए का पोजीशन कहाँ रखे? देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं था तो नाउन के पहले आ गया और वर्ब के बाद कि सीता इज ए गर्ल। लेकिन उसी में आ गया सीता सुंदर लड़की है तो सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो एडजेक्टिव, ये क्या था? एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मान लीजिए एडवर्ब भी आ जाए। एडवर्ब का मतलब होता है जो विशेषण की विशेषता बताए। जैसे सीता बहुत सुंदर लड़की है, सीता बहुत सुंदर लड़की है, तो बनाते क्या कि सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। क्या है? सीता बहुत सुंदर लड़की है। सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे ए कहाँ है? पोजीशन ऑफ ए देखिए यहाँ है। तो ये कहाँ पे आया? एडवर्ब से भी पहले। मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी सिंपल वाक्य, जैसे सीता एक लड़की है तो सीता इज अ गर्ल, नाउन के पहले हम रख दिए, वर्ब के बाद रख दिए। लेकिन अगर आता सीता सुंदर लड़की है तो एडजेक्टिव के पहले हम ए रखे हैं और उसमें भी एडवर्ब भी आ गया कि सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो हम एडवर्ब के पहले का प्रयोग करते हैं। तो उसी को हम पोजीशन ऑफ ए एन कहते हैं कि उसका हम स्थान कहाँ रखेंगे। अब देखिए यूज ऑफ ए एन में हम क्या पढ़ेंगे? क्योंकि यूज जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये ए एन क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहला यूज तो हम कहाँ करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। क्योंकि भाई ए एन का मतलब होता है एक। ए एन का मतलब क्या होता है? एक होता है। तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। तो पहला प्रयोग जो होगा सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रहेगा वह कुत्ता है, यहाँ पे वह एक कुत्ता नहीं दिया है, वह कुत्ता है, उसका भी हम बनाएंगे दैट इज अ डॉग। अगर मान लीजिए जैसे दैट इज अ डॉग। डॉग क्या है? काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर हुआ डॉग, डॉग्स तो नहीं है। यहाँ पे ये नहीं बना सकता है कि दैट इज अ डॉग्स, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दैट इज अ डॉग, डॉग क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब जैसे मान लीजिए रहेगा वह जैसे मान लीजिए वो रहेगा वह एक लड़की है, वह लड़की है, तो बनाएंगे दैट इज
गर्ल, हम लड़की को गिन सकते हैं, गर्ल है ना, वह लड़की है, गणनीय संज्ञा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो दैट इज अ गर्ल। अब और कहाँ होगा यूज ऑफ एन? अब देखिए और हो सकता है कहाँ पे, जैसे मान लीजिए और एग्जांपल लीजिए, जैसे ही इज अ गुड पर्सन, वह एक अच्छा आदमी है, ठीक है। अब एन का प्रयोग देखिए कहाँ पे होगा, जैसे दैट इज एन एलिफेंट, दैट इज एन एलिफेंट। तो यूज देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग होगा और एन का प्रयोग होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन कहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे अभी बता रहे। अब जैसे देखिए सबसे पहले तो बात आपको यह जानना पड़ेगा, यहाँ पे हम पूछे कुछ सवाल कि क्या वोवेल्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं? वोवेल्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि वोवेल्स लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स, कि ए ई आई ओ यू को वोवेल्स कहते हैं। वोवेल्स किसको कहते हैं? वोवेल्स किसको कहते हैं? ए ई आई ओ यू को वोवेल्स कहते हैं। और इसके अलावा जो बच गया, उसके अलावा देखो ये 5 है, वोवेल्स की संख्या 5 पढ़े है, सभी ने पढ़ा होगा, और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है। लेकिन वास्तव में जो है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स लेटर्स नहीं होते हैं, बल्कि साउंड्स होते हैं। जो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स जो है ये क्या होते हैं? इसका आंसर होगा नो। क्या होते हैं? साउंड्स होते हैं। ये जो होते हैं ध्वनि होते हैं। जो वोवेल्स है और कॉन्सोनेंट्स है वो लेटर्स नहीं होता, जो है एक्चुअली है क्या कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, जो पुराना ग्रामर था, जो परंपरा से चली आ रही थी, उसमें जो है वोवेल्स लेटर्स माना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं वह ध्वनि होते हैं, जो बोलते हैं हम लोग तो ध्वनि निकलता है ना, तो वो होते हैं। तो देखिए जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसके अनुसार एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी वर्ड है माने हुआ, जैसे एलिफेंट, एप्पल, बैड, चेयर, बॉटल, मार्कर, है ना, रिंग, है ना, चेयर, बैड, बेड। तो ये सब जो वर्ड है, अगर उस वर्ड में कोई भी वर्ड रहे, गणनीय संज्ञा में होता है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का वर्ड रहे और उसमें अगर ए ई आई ओ यू से शुरू रहे, जो वोवेल्स है 5 ए ई आई ओ यू अगर उससे शुरू रहे तो हम उसमें एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन का यूज करते हैं। वोवेल्स में किसका यूज करेंगे हम? एन्स का। मतलब अगर वोवेल अक्षर से कोई भी वर्ड शुरू रहेगा तो हम एन का यूज करेंगे। अब जैसे देख लीजिए, जैसे दैट इज एन एलिफेंट, ई से शुरू था ना, ई से शुरू था तो हम क्या लगाए? एन लगा दिए। अब जैसे रहेगा वह एक सेब है, वह एक सेब है, तो दैट इज एन एप्पल। एप्पल तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि ए से शुरू है, वोवेल से शुरू है। भाई किस चीज से शुरू है? वोवेल से, ए से, तो दैट इज एन एप्पल। अब जैसे रहेगा वह यह एक क्या बोलते हैं, छाता है, यह एक छाता है, तो दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि वोवेल से शुरू रहेगा, वोवेल्स लेटर्स से शुरू रहेगा। वो एक्चुअली लेटर्स तो होते नहीं, अभी बता दिया आपको कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स एक्चुअली में लेटर्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? साउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे वोवेल्स जो है अगर रहेगा शुरू में तो एन का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए रहेगा वह कुत्ता है, तो दैट इज अ डॉग। वह गर्ल है, दैट इज वह लड़की है, दैट इज अ गर्ल। क्यों दिया लड़की? क्योंकि जी शुरू है, वोवेल तो है नहीं, वोवेल से शुरू रहता तब हम उसमें देते, लेकिन वोवेल तो है नहीं, क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें हम क्या दिए? ए दिए। ठीक है, अब देखिए कुछ स्पेशल के जैसे हम यहाँ पे बताए हैं कि ध्वनि। अब जैसे यूनिवर्सिटी, इसमें किसका प्रयोग है बताइए आप लोग? इसमें बोलेंगे आप लोग सर एन का प्रयोग है, नहीं, एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वोवेल से शुरू है। लेकिन अगर हम इसको हिंदी में अगर लिखते हैं, वास्तव में इसका जो ध्वनि करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो देखिए क्या आएगा? यूनिवर्सिटी। क्या आता है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे य जो है, य है क्या बोलते हैं? व्यंजन ध्वनि। इसका हिंदी होता है स्वर, वोवेल का हिंदी क्या होता है? स्वर। इसका हिंदी होता है स्वर और इसका होता है व्यंजन। तो अगर स्वर ध्वनि से उत्पन्न रहता है तो एन का प्रयोग करते हैं और व्यंजन ध्वनि से उत्पन्न रहता है तो ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी य ध्वनि है,
य है तो यहाँ पे य का उच्चारण होगा तो इसमें एन का प्रयोग नहीं बल्कि ए का यूज होगा। इसमें किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे देखिए एच है भाई, ये क्या है? एच जो शुरू में है वो कंसोनेंट है, ये जो एच है कंसोनेंट है, लेकिन हम यहाँ पे इसमें करेंगे एन का प्रयोग। बोलेंगे सर ये कैसे हो गया? तो एक्चुअली इसको पढ़ा जाता है आवर, हावर नहीं पढ़ा जाता, इसको क्या पढ़ा जाता है? आवर। आवर, आवर माना होता है घंटा, तो इसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे एम ए है तो एम से शुरू है, बोलेंगे सर हम ए का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं होगा, इसमें किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग। अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो देखिए क्या होगा? एम एम ए से है, ए क्या है? स्वर ध्वनि है, और स्वर ध्वनि रहता है तो एन का प्रयोग करते हैं। अब एस डी ओ है, एस डी ओ में भी एन का प्रयोग होगा। अगर इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो एस एस डी ओ, एस डी ओ। अब वीडियो है तो वीडियो में क्या होगा? ए का प्रयोग होगा, क्योंकि ये लिखा भी जाता है बी, बी भी है, और इसको लिखा भी जाता है वीडियो। देखो बी डी ओ, वीडियो। अब है यूरोपियन, देखिए ये ई से शुरू है वोवेल से, लेकिन इसमें ए का प्रयोग हुआ। क्यों? कि उसका जो शुरू का जो अक्षर है उसका उच्चारण, उसका जो ध्वनि है क्या बोलता है? व्यंजन अक्षर है, य है। जैसे देखिए इसमें होगा ए यूरोपियन, इसमें होगा ए, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे होता है यूरोपियन, यूरोपियन। अब देखिए एच से शुरू है, लेकिन इसमें किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। क्यों होगा एन का प्रयोग? क्योंकि यहाँ पे हॉनेस्ट नहीं पाया जाता, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट है। क्या है ये? ऑनेस्ट पर्सन है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे ऑनरेबल, इसको हॉनरेबल नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं ऑनरेबल, इसको बोलते हैं ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल मैन मतलब होता है प्रसिद्ध आदमी, न सम्मानजनक आदमी। बी ए, इसमें तो ए का प्रयोग होगा, इसमें किसका प्रयोग होगा? सिंपल ए का प्रयोग, क्योंकि इसमें बी भी लिखा जाता है जो कि क्या है? व्यंजन ध्वनि है, बी ए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देख लिया कि ए एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, और इसका पोजीशन भी हम लोगों ने देख लिया। और कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे एन का प्रयोग होता है, तो ये जैसे रहता है वोवेल लेकिन होता है ए का प्रयोग। ठीक है, क्योंकि उसका उच्चारण जो ध्वनि होता है वो व्यंजन होता है, क्या बोलते हैं? सॉरी, स्वर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एन का प्रयोग देख लिया। ये थोड़ा बेसिक है, इसमें एन का प्रयोग और आता है, उसको हम अगले क्लास में करेंगे। जो एन का प्रयोग है, द का प्रयोग बाद में करेंगे, ये आज एन का प्रयोग था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सभी को।